फिल्म थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू तो आपको याद ही होंगे। असल जिंदगी में उस किरदार की प्रेरणा मैग्सेसे अवार्ड विजेता और लद्दाख के ग्लेशियरों को बचाने वाले मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक। लेकिन इस वक्त सोनम वांगचुक मौत के मुहाने पर खड़े हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। याचिका में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि सोनम वांगचुक के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। उनका वजन 8.4 किलो से ज्यादा गिर चुका है। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर आ गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका शरीर अब खुद अपनी मांसपेशियों को खाने लगा है। लेकिन जब लोग उनसे अनशन तोड़ने की भीख मांगते हैं तो वांगचुक का एक ही जवाब होता है, मुझसे अनशन तोड़ने को मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बात क्यों नहीं कर रही है। आखिर देश के इस सबसे अनमोल दिमाग को जंतर मंतर की सड़कों पर भूखा मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? क्या है दिल्ली हाई कोर्ट की इस याचिका में? और सबसे कड़वा सवाल, आखिर सरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? 14 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में 68 साल के सीनियर एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने एक जनहित याचिका यानी PIL दायर। इस याचिका में सोनम वांगचुक के इलाज की मांग ही नहीं बल्कि एक बेहद कड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि था फोर्स फीडिंग यानी जबरदस्ती खाना खिलाना। याचिका की 3 बड़ी मांगे थी। पहली, सोनम वांगचुक को तुरंत दिल्ली के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। दूसरी, अगर वो खुद ना खाएं तो नर्सों द्वारा IV ड्रिप के जरिए उनके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स पहुंचाया जाए। और तीसरा, कोर्ट गृह मंत्रालय को आदेश दे कि वह तुरंत वांगचुक से बातचीत शुरू करे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार की यह चुप्पी असंवेदनशील है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी के साथ एक आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से तुरंत जवाब मांगा है। लेकिन इस बार वांगचुक की मांग क्या है? आपको बता दें कि यह अनशन लद्दाख के लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए है। कोकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक नीट UG परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ और देश के छात्रों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे हैं। आइए अब उस कड़वे सच पर बात करते हैं जिससे हर कोई डर रहा है। अगर इस अनशन के दौरान सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो इस देश का क्या होगा? भारत का इतिहास गवाह है कि किसी जनप्रिय नेता की अनशन के दौरान मौत होती है तो व्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। 1952 में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु ने मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषियों के लिए नए राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों का अनशन किया था। उनकी मौत के बाद पूरे दक्षिण भारत में ऐसे दंगे भड़के कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घुटने टेकने पड़े और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। अगर सोनम वांगचुक के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके 3 बड़े नतीजे होंगे। पहला, लद्दाख में विद्रोह। लद्दाख पहले से ही अपनी स्वायत्तता और छठी अनुसूची को लेकर गुस्से में है। वांगचुक की मौत वहां बारूद में चिंगारी का काम करेगी। दूसरा, देशव्यापी छात्र आंदोलन। चूंकि यह आंदोलन नीट पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, वांगचुक की मौत करोड़ों हताश छात्रों को सड़क पर ले आएगी। यह देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन सकता है। और तीसरा, वैश्विक मंच पर भारत की बदनामी। हॉलीवुड से लेकर देश के बड़े कलाकारों जैसे हाल ही में जीनत अमान ने भी इस बात पर चिंता जताई है। दुनिया पूछेगी कि क्या भारत अपने सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और शिक्षकों की जान की परवाह नहीं करता? अब आते हैं सबसे बड़े और संवेदनशील सवाल पर। क्यों बैठे? काम को बता दें, सरकार इस वक्त एक ऐसी राजनीतिक असमंजस पर है जहां पीछे हटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। राजनीति की भाषा में इसे कैलकुलेटेड अट्रिशन यानी सोची समझी ढिलाई कहते हैं। सरकार के बात न करने के पीछे कुछ रणनीतिक कारण भी है, जैसे गलत मिसाल बनने का डर। सरकार को लगता है कि अगर उन्होंने भूख हड़ताल के आगे घुटने टेक दिए तो कल को कोई भी बड़ी मांग मनवाने के लिए अनशन पर बैठ जाएगा। दूसरा, नीट मुद्दे पर बैकफुट पर आना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने का मतलब होगा यह मानना कि परीक्षा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, जो सरकार की बहुत बड़ी राजनीतिक हार होगी। और तीसरा, अस्पताल का इंतजार।
सरकार अक्सर ऐसे मामलों में तब तक इंतजार करती है जब तक प्रदर्शनकारी की हालात इतनी न बिगड़ जाए कि डॉक्टर कानूनी तौर पर दखल देकर उन्हें जीवन बचाने के नाम पर जबरन अस्पताल में भर्ती कर सकें। इससे सरकार को झुकना भी नहीं पड़ता और अनशन भी टूट जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस देश की सत्ता इस वक्त अहंकार के सातवें आसमान पर है? जो सरकार दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती है, वह अपने ही देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक से बात करने से क्यों कतरा रही है? क्या एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और करोड़ों छात्रों की आवाज की कीमत इस सरकार के लिए कुछ भी नहीं है? जब चुनावों में वोट मांगने होते हैं तो यही नेता जनता के पैरों पर गिर जाते हैं, लेकिन जब नीट परीक्षा में करोड़ों युवाओं का भविष्य सरेआम नीलाम हो जाता है, जब पेपर लीक माफिया देश की साख को बेच खाता है, तो सरकार के मंत्री और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। सोनम वांगचुक का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार का यह रवैया साफ दिखाता है कि उसे युवाओं के भविष्य या एक देशभक्त की जान से ज्यादा फिक्र अपनी कुर्सी, अपनी राजनीतिक छवि और अपने मंत्रियों के इस्तीफे को बचाने की। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता का वह क्रूर चेहरा है जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक को भी नजरअंदाज कर देता है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे चुका है और उम्मीद है कि कानून सोनम वांगचुक के शरीर को तो बचा लेगा, लेकिन याद रखिए, नसों में ड्रिप चढ़ाकर और जबरदस्ती खाना खिलाकर आप एक इंसान को जिंदा तो रख सकेंगे, पर उस लोकतंत्र की आत्मा का क्या जो इस वक्त जंतर मंतर की सड़कों पर दम तोड़ रही है? यह देश महात्मा गांधी के सत्याग्रह से आजाद हुआ था। अनशन हमारे लिए सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि इस देश की आत्मा की आवाज है। अगर आज एक सच्चे देशभक्त को अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है, तो यह हार सोनम वांगचुक की नहीं बल्कि इस देश के सिस्टम की है। सरकार को याद रखना होगा कि सत्ता आती जाती रहती है, कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन इतिहास कभी उन हुक्मरानों को माफ नहीं करता जो अपने ही देश के हीरो को धूल में मिला देते हैं। वक्त बहुत कम है। उम्मीद है कि हुकूमत के बंद कानों तक यह आवाज पहुंचेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज़।